लेकिन सर इस वक्त जो सिचुएशन है, पीटीआई क्लेम ये कर रही है कि हम 2 सूबों में और विफाक में हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आ रही है। पंजाब में नून लीग को अक्सरियत बज़ाहिर मिल रही है और विफाक में भी उनके साथ इत्तेहादी शामिल हो रहे हैं। थैंक यू सना। ठीक कह रही हैं आप एक लिहाज से कि जी चोरों डाकुओं का गिरोह जो है वो किसी ना किसी तरीके से मस्टर कर लेता है मेजॉरिटी, और वो भी मेरा ख्याल है ये जो गिरोह है चोरों डाकुओं का, ये भी मस्टर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये किसी पार्लियामेंट्री तरीके से या डेमोक्रेटिक तरीके से ये लोग मस्टर नहीं कर रहे, बल्कि ये हर गैर जमहूरी और गैर आइनी जो हरबा वो इस्तेमाल किया गया है। रात के अंधेरे में हमारा इस इलेक्शन को चोरी किया गया है, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है। हमारे अपने एक अंदाजे के मुताबिक 70 से ज़्यादा वो सीटें हैं नेशनल असेंबली की जिसके ऊपर डाका डाला गया है। इसके अलावा पंजाब असेंबली में इससे भी ज़्यादा सीटें हैं जिनके ऊपर डाका डाला गया है। तो वो एक हमारे लिए एक लीगल बैटल है सना, वो हम लड़ेंगे, वो हमने शुरू कर दिया है। बहुत सारी पिटिशंस जो हैं वो मूव हो रही हैं और हमारे पास इस दफ़ा मुस्तनद प्रूफ्स मौजूद हैं। इसके फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की शक्ल में मुस्तनद प्रूफ है। मुझे नहीं समझ आती कि अगर इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेजुडिस के बावजूद, जो कि उनकी रही है पीटीआई के बारे में, उस प्रेजुडिस के बावजूद भी किस तरीके से इस किस्म के मुस्तनद सबूतों को मुस्तरद कर सकेगी और वो पीटीआई के खिलाफ फैसला दे सकेगी। सो एक लड़ाई है, एक बैटल है, एक लीगल बैटल है जो हम लड़ेंगे। इसके अलावा केपी में जैसा कि आपको पता है खुद भी कि हमें 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा वहाँ वोट पड़े हैं और सेंटर में भी सबसे बड़ी जो है सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पीटीआई है, वो पीएमएलएन नहीं है या पीपल्स पार्टी नहीं है। तो टेक्निकली और जो जमहूरियत की जो इंशानिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसके मुताबिक जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसका हक होता है कि वो हुकूमत बनाने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये हमें इसका हक भी नहीं देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर इस वक्त पीटीआई के कैंडिडेट्स के पास हैं। सर एमडब्ल्यूएम और जमात इस्लामी से भी मिलने की कोशिश की गई, लेकिन अभी जमात इस्लामी इस हवाले से क्लियर नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी ऐसा कोई इत्तेहाद किसी स्टेज पर मौजूद नहीं है। लेकिन सर अगर हुकूमत बनानी भी हो तो आपको किसी न किसी पार्टी को तो साथ मिलाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों से बानी चेयरमैन ने कहा है कि इत्तेहाद नहीं किया जाएगा, तो फिर बाकी पार्टीज के साथ अगर आप मिलते भी हैं बिलफर्ज, अगर हम ये इमेजिन कर लें, तो क्या हुकूमत बनाने का नंबर पूरा हो सकता है? देखिए जी, हुकूमत बनाने का नंबर तो हमारा अपना तय पूरा हो सकता है अगर ये हमारे लूटे हुए जो सीट्स हैं वो हमें वापस करें, जो हमारा हक है, जो हमारा आईनी हक लूटा गया है रात के अंधेरे में, वो वापस करें तो हमारी 170 से 75 सीटें बनती हैं नेशनल असेंबली में सिर्फ। दूसरी बात यह है कि आपने बात की एमडब्ल्यूएम की बात की और जमात इस्लामी के साथ हमारे, देखिए ये इत्तेहाद जो है ये एक्चुअली कोई उस किस्म की कोalition नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि हमारा इलेक्शन सिंबल जो है वो चुराया गया। एक बदनीयत इलेक्शन कमीशन ने हमारा इलेक्शन सिंबल चुराया, जिसकी वजह से हमें जो स्पेशल सीट्स हैं उसमें से हमारा कोटा जो है उससे डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इत्तेहाद करने का जो वजह है वो यही है कि इनके साथ इत्तेहाद करके पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें हमारी जो रिजर्व सीट्स हैं उसके ऊपर अपना कोटा मिल जाएगा। सो हमने फैसला ये किया, मैं दोहरा देता हूं, कि सेंटर में और पंजाब में हम एमडब्ल्यूएफ के साथ इत्तेहाद करेंगे, लेकिन केपी में हम पीटीआई की प्लेटफॉर्म से ही लड़ेंगे, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ही अपनी लीगल बैटल जो है उसको लड़ेंगे। जमात इस्लामी के साथ हमारा इस सिलसिले में कोई कोalition का या किसी किस्म के इत्तेहाद की कोई बातचीत अब नहीं हो रही।